हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम आज की क्लास में यूनिवर्सिटी इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम सबको पता है यूके की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एडमिशन देने से पहले एक बार इंटरव्यू ज़रूर लेते हैं। और वो इंटरव्यू जो है गाइस वो ऑनलाइन होता है, या तो स्काइप इंटरव्यू होता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम पे होता है। ठीक है, जिसमें आपको फेस टू फेस लिया जाता है। उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हर एक स्टूडेंट से पूछे ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को सेम ही आंसर देना होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होता है इंटरव्यू देते समय। अभी क्या चल रहा है, कैश लेटर देने से पहले इसको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी बोलते हैं और इसको प्री कैश इंटरव्यू भी बोलते हैं। कैश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों, जिसके बिहाफ पे एम्बेसी में आपकी फाइल लगती है। तो कैश लेटर यूनिट तभी देती है जब आप इंटरव्यू को पास करते हो। तो इस इंटरव्यू में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, थ्रू आउट द इंटरव्यू। आपको बिल्कुल ही नेचुरल आंसर देने हैं, ना कि आपको ऐसा उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप घबराए हुए हो या फिर आपको कम इंग्लिश आती है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने खुद के आंसर्स बिल्ड करने हैं, ठीक है। आपको रिसर्च करनी है यूनिवर्सिटी के बारे में और आपके अपने कोर्स के बारे में, और तब जाके आपने खुद के आंसर नेचुरल वे में बनाने और बोलने हैं, ठीक है। आंसर आपको जो है प्रॉपर देने हैं। ये नहीं है कि वो आपको पूरा टाइम देंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चंस बोलने के बाद आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉपर उनको आंसर देना है, ठीक है। ये नहीं है कि एक लाइन या दो लाइन में आप उसको फिनिश कर दोगे, प्रॉपर आंसर देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, आपको क्रैमिंग नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी रटना नहीं है आंसर, या फिर किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना, उठा के ऐसे ही मत बोल देना। अपना आंसर खुद से बनाना है अपनी रिसर्च करने के बाद। मैं इस वीडियो में आपको बेसिक आइडियाज़ दे दूंगा कि कैसे आप अपना आंसर बनाओगे। तो जब इंटरव्यू शुरू होएगा तो वो वेरीफाई करेगा इंटरव्यूअर कि मैं सही बंदे से बात कर रहा हूँ या नहीं, या आपके बेस में कोई और आपका इंटरव्यू ना दे रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपसे आपका नाम भी पूछ सकता है, फादर नेम, मदर नेम, पासपोर्ट नंबर पूछ सकता है, ठीक है। वो बोल भी सकता है कि अपना पासपोर्ट दिखाओ कैमरे पे, ठीक है। आपको अपने मार्क्स याद होने चाहिए, आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के, ठीक है। आपको अपने कोर्स की डिटेल्स पता होनी चाहिए, कोर्स का नेम क्या है, उसमें मॉड्यूल क्या है, कोर्स की फीस क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, बोथ लिविंग एक्सपेंसेस और आपकी जो है ट्यूशन फीस कितनी है। ये चीज़ें एक वेरीफाई करने के लिए वो पूछ सकता है कि मैं बिल्कुल सही बंदे से बात कर रहा हूँ या नहीं। इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे अभी आगे। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपके बारे में बताओ। ये कॉमन क्वेश्चन दोस्तों, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, इमिग्रेशन काउंटर पे भी पूछा जा सकता है, या आपको अभी इंटरव्यू में तो पूछा ही जाना है, ये तो फिक्स है, ठीक है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ या फिर अपने बारे में बताओ। इसमें हमको मेन जो है 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन और फैमिली, एक्सपीरियंस और हॉबीज़। इन बातों के बारे में बताना होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आंसर नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस फॉर्मेट में आप अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो और अपना आंसर बना सकते हो। जैसे माई नेम इज़ दैट, आई बिलोंग टू विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये पूरा आपने अपना एड्रेस देना है, ठीक है। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन दैट ईयर फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम, मतलब कि आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन 2020 फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड आई गोट, जो भी आपके परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे बता देने हैं। अगर आपके परसेंटेज बहुत ही कम है तो आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं कि आई गोट दैट परसेंटेज, पासिंग ईयर और यूनिवर्सिटी का नाम भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है वी आर डैश फैमिली मेम्बर इन आवर फैमिली, आप अपने फैमिली मेम्बर बता दो और उनके बारे में डिस्क्राइब कर दो, फादर, मदर और सिबलिंग्स के बारे में बता दो। माई फादर इज डूइंग दैट, माई मदर इज डूइंग दैट एंड माई एल्डर और यंगर ब्रदर और सिस्टर इज डूइंग दैट, ठीक है। उसके बारे में अपने बारे में बताना है। एंड आई एम वर्किंग एज ए, जैसे आपका फील्ड अभी रिलेटेड फील्ड के बारे में ही जॉब बतानी है आपको। ये नहीं है कि आपने पीछे इंजीनियरिंग की है और अभी आप मैनेजमेंट की जॉब दिखा रहे हो यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। रिलेटेड फील्ड दिखाना है। अगर आपने कोई इंजीनियरिंग का कोर्स किया तो यहाँ पे भी आप बताना है आई एम वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द इन दिस कंपनी, इन दिस आईटी कंपनी फॉर मोर देन दैट ईयर्स, ठीक है। ऐसे आपको अपना वर्किंग एक्सपीरियंस बताना है। उसके बाद आपको अपनी हॉबीज बतानी है और लास्ट में बताना है नाउ आई हैव अप्लाइड फॉर दिस कोर्स, ठीक है। नाउ आई हैव अप्लाइड फॉर डेटा साइंस कोर्स इन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है।
वो बता देना। तो ये आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन जाएगा। यही मेन चीज़ होती है जो इसमें बताने की होती है। इसको आप अपने हिसाब से तैयार करो आंसर को और एक कॉपी में लिख लो, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इनके अंदर से जो क्वेश्चंस निकलेंगे उनको भी आप ध्यान में रख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो गाइज इज व्हाई यू चूज यूके। दिस इज इमेंसली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द इंटरव्यूअर्स कि आपने यूके क्यों चूज किया। देयर आर न्यूमरस रीजन टू चूज यूके। आपको ऐसे ही आंसर देना सबसे पहले, ठीक है, कि भाई बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पे टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो क्वालिटी एजुकेशन देती हैं, ठीक है। दूसरा जो रीज़न आपको देना है कि डिग्री जो है इन यूनिवर्सिटीज़ से वो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं ऑल द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो रिकॉग्नाइज की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट बॉडीज एंड द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। उसके बाद बताना है मोर ओवर जो यूके एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ओल्डेस्ट एजुकेशन सिस्टम है और इस पर बिलीव किया जा सकता है। एंड सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। सो अगर इतना बड़ा इंपोर्टर है तो हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि हम सीख सकते हैं डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद फर्दर मोर लास्ट में बताना है यूके प्रोवाइड्स 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हो तो ये पॉइंट जरूर मेंशन करना गाइस, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। UK provides the 1 year master degree programs which really cuts down the tuition fee and as well as living cost of a student. So अभी ये क्वेश्चंस, ये आंसर हमारा तैयार हो गया। बिल्कुल आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे, बाकी ये आंसर परफेक्ट है। इसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने कोई और कंट्री क्यों नहीं चूज की, वाई नॉट अनदर कंट्री या अदर कंट्री, ठीक है। तो उसमें बोलना ये सर आई हैव आल्सो रिसर्च अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज सच एज USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया बट माई रिसर्च फिनिश्ड विद UK, ठीक है। क्यों, फिर उसके रीजन देना। बिकॉज इन USA, सबसे पहले USA पिक कर लेना। आई फाउंडेड एवरेजली ट्यूशन फीस $25,000 विच इज नॉट पॉकेट फ्रेंडली फॉर मी, ठीक है। उसके बाद ये बताना कि फीस उसमें बहुत महंगी है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। द लेंथ ऑफ कोर्सेज इज लॉन्ग इन कंपेरिजन टू UK एज UK प्रोवाइड्स 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। आपको पता ही है मास्टर डिग्री का प्रोग्राम 1 साल का होता है UK में और बाकी सभी कंट्रीज में 2 साल का होता है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है अगर आप मास्टर करने जा रहे हो। इन कनाडा वेदर इन विंटर्स इज टू कोल्ड एंड हरास बट इन UK वेदर इज क्वाइट सिमिलर टू माई होम कंट्री, ठीक है। जो UK का वेदर है माई होम कंट्री इंडिया के जैसा ही है, सिमिलर सा है, तो मैं वहाँ के इन्वायरमेंट को इजीली अडोप्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ आप बता सकते हो। तो आज की जो इस क्लास में हमने पढ़ा है, हमने इंट्रोडक्शंस के बारे में जाना और वाई UK, वाई नॉट अनदर कंट्री, ठीक है। इसी सीरीज में मैं आपके सामने आगे और भी इम्पोर्टेंट कॉमन क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन। इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस ऑन दिस। थैंक यू गाइस।